Peace be upon you, dear respected Homo sapiens of this most beautiful planet. A huge warm welcome to the very first video of The Reality with Honesty. Okay, very first of all मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद अनवर हुसैन सानी। सानी जो नाम है वो मेरा एक मामा ने दिया था जिनका नाम था श्री तपन महंतो। Sad to say he is no more in this world. Rest in peace. मैं 18 साल का हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का आसाम स्टेट से बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से। और मैंने पढ़ाई की अगर बात किया जाए तो मैंने अपना एचएस कंप्लीट किया 2019 में, साइंस बैकग्राउंड से था। फिर मैंने फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया, एक साल पढ़ाई किया। फिर मुझे लगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए तो मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स चुना। नाउ आई एम परसुइंग बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। आज मेरा टॉपिक है, मैं इस मोटिव है कि इस वीडियो का मोटिव ये है, मेरा टॉपिक ये है, मैं इस चीज़ के लिए बात करने आया हूँ कि सोशल इश्यूज़ पर बात करने के लिए आया हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई तुमको तो कभी, अगर पर्सनली मुझे जानते हो और आप ये सोच रहे हो तुमको तो कभी हमने देखा नहीं किसी पॉलिटिकल लीडर के पीछे भागते हुए, किसी पॉलिटिकल मीटिंग में बात करते हुए, कहीं लेक्चर देते हुए, कहीं सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हुए कुछ नहीं देखा, तो आज कहाँ से तुम आ गए हो। दरअसल मेरा भाई बात ये है कि मेरा 18 साल पूरा नहीं हुआ था और इस साल 18 साल पूरा हुआ है। डे बिफोर यस्टरडे मम्मी ने कल करके मुझे कहा, मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारा इतना दिन से जो चीज़ का इंतजार कर रहे थे वोटर आईडी का वो आ गया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, नाउ आई एम सर्टिफाइड प्राउड इंडियन सिटीजन, दैट मीन्स प्रत्यायित गर्वित भारतीय नागरिक। एज आई ऑलरेडी मैंशन दैट मैं आज सोशल इश्यूज़ का ऊपर बात करने आया हूँ। तो सोशल इश्यूज़ का पार्ट एक इलेक्शन है, मैं इलेक्शन का ऊपर बात करने आया हूँ, मैं वोट का ऊपर बात करने आया हूँ। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बात करने के लिए तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना जरूरी है, तुम्हें किसी पार्टी से बिलोंग करना जरूरी है, जी भाई मुझे लगता है ये आपका गलत सोच है। क्योंकि सोशल इश्यूज़ पर बात करने के लिए ना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना पड़ता है, ना किसी एमएलए एमपी का पीछे भागना पड़ता है। सोशल इश्यूज़ का बात करने के लिए एक सच और ऑनेस्ट सिटीजन बनना पड़ता है। और मुझे लगता है कि आई एम ए प्राउड इंडियन सिटीजन और आप भी एक प्राउड इंडियन सिटीजन हो। हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए, जो हमारा राइट्स के लिए हम खुद लड़ना चाहिए। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इट्स आवर ड्यूटी टू स्पीक इट्स आवर ड्यूटी टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया इज ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपना ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं पूरे दुनिया के साथ। आपका ओपिनियन को पूरा दुनिया देखेगा, आप सही है तो आपको सही बताएंगे, आप गलत है तो गलत बताएंगे, हम कुछ सीखेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हर एक इंसान को, हर एक सिटीजन को बात करना चाहिए, क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर भी तो देश का सिटीजन है, देश का प्रेसिडेंट देश का सिटीजन है और हम भी देश का सिटीजन है। और आपका और एक सवाल का आंसर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपका कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। जब मैंने ये कहा कि मैं प्रत्यायित गर्वित तो भारतीय नागरिक, तो आपने सोचा ये तो बंगाली है। हाँ, आपका सोचना और समझना सच निकला। हाँ, मैं बंगाली हूँ और सिर्फ बंगाली नहीं, गर्वित तो भारतीय बंगाली। और वो बंगाली जो हर लैंग्वेज को, हर मदर टंग को, जितना अपना मदर टंग को रेस्पेक्ट करता है, हर एक मदर टंग को रेस्पेक्ट करता है। क्योंकि जब मेरा मदर टंग को कोई डिसरेस्पेक्ट करता है, मुझे तकलीफ होगा ना, तब दूसरे का मदर टंग को, जब दूसरे लोगों का और मदर टंग से उन लैंग्वेज को जब डिसरेस्पेक्ट किया जाएगा तो उन लोगों का भी तकलीफ होगा। तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो सोसाइटी में ज़रूर बदलाव आएगा ना भाई। और अगर मदर टंग के लिए प्यार की बात किया जाए कि तुम्हारे मदर टंग के लिए प्यार है, तुमको बात करना पड़ेगा हर वक्त मदर टंग से। तुम्हारा जो मदर टंग है वो ऐसा नहीं है भाई, प्यार तो दिल में रहता है। प्यार अपना लैंग्वेज के लिए, हर इंसान का लैंग्वेज के लिए, हर इंसान का मदर टंग के लिए अपना प्यार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरा मदर टंग के लिए बहुत प्यार है और जो मदर टंग से बाकी सारे लैंग्वेज है उन लैंग्वेज के लिए बहुत डिसरेस्पेक्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और लैंग्वेजेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लैंग्वेजेस से बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया ऑलरेडी इस उम्र में, और बहुत सारे फेस कर रहे हैं बहुत लोग लैंग्वेजेस का। वो भी सोशल इश्यूज़ है जो हर इंसान को आवाज़ उठाना चाहिए, बोलना चाहिए। सो बात ये है कि हम ये नहीं कि हम प्यार करते हैं अपना लैंग्वेज से सिर्फ वही बात करें। बात आता है उस वक्त जब कोई बात करता है एक इंसान दूसरे इंसान से, तब कम्युनिकेशन की बात आता है कि आप दूसरे को कितना कंफर्टेबल फील करवा सकते हो, आपको कितना लैंग्वेज आता है। और जब कंफर्टेबल फील करवाने की बात आता है, जब अच्छे कम्युनिकेशन की बात आता है, तो हर इंसान को हर लैंग्वेज सीखना चाहिए। वैसे भी मुझे सब लैंग्वेज नहीं आता, लेकिन सीखूंगा ज़रूर और रेस्पेक्ट के साथ सीखूंगा। और हम सबको सीखना चाहिए रेस्पेक्ट के साथ, हर लैंग्वेज सीखना चाहिए अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, बेटर कम्युनिकेशन के लिए। तो मैंने कहा कि रेस्पेक्ट लैंग्वेज का दिल पे रहता है, लेकिन आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो अपना लैंग्वेज को। डिसरेस्पेक्ट उस वक्त आप समझोगे कि मैंने अपना लैंग्वेज को डिसरेस्पेक्ट नहीं, मैंने अपना लैंग्वेज को रेस्पेक्ट किया, तब जब आप हज़ारों लोगों के सामने अपना लैंग्वेज बोलने में आप शेय फील नहीं करोगे, आपको शेय फील नहीं होगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, आप प्राउड के साथ आप बोल सकते हो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के सामने, तब आप अपना लैंग्वेज कितना प्यार करते हो आप दिखा सकते हो। और कभी भी आपको कहा जाए कि आप बात करो बंगाली में या फिर असमीज या फिर गारो, जो इतना भी लैंग्वेज है दुनिया में, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, जितने सारे लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज के लोगों को अगर कहा जाए कि तुम बात करो और तुमको ये लगे कि बहुत सारे इंग्लिश लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं अगर अपना लैंग्वेज से बात करूँ तो उन लोगों को बुरा लगेगा, तब आप अपना लैंग्वेज का डिसरेस्पेक्ट कर रहे होंगे। तब जब आप रिफ्यूज़ करोगे अपना लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने में हज़ारों करोड़ों लोगों का सामने, दैट्स माय पॉइंट। और जब बात आता है कि
आप बात कैसे करते हो ज़रूरी नहीं। और जब बात आता है कम्युनिकेशन की, तब आप अपना ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से लैंग्वेज में स्मार्ट हो, कौन से लैंग्वेज ज़्यादा बोल सकते हो वही। तो मैं अल्टीमेटली क्या कहना चाहता हूँ आपने शायद समझा। और मैं तो ये भी क्लियर कर देता हूँ, मैं ना अपने मुझसे जितने सारे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और जो बहुत वक्त से पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर सोशल इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, या फिर से अल्टीमेटली मुझसे जो लोग बड़े हैं, शायद उन लोगों को मैं कुछ समझा नहीं सकता हूँ शायद, क्योंकि मुझसे ज़्यादा उन लोगों को नॉलेज है। मैं एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एज ग्रुप का अंडर 20 ईयर्स ओल्ड, जो 18+ अंडर 20 जो मेरे एज ग्रुप का है, उन लोगों को साथ मिलके, यंगस्टर्स मिलके, हम यंग युवाओं, भारतीय युवाओं हम मिलके अगर लड़ेंगे हमारा राइट्स के लिए, तो हम ज़रूर कामयाब होंगे भाई। अगर आपका सवाल ये है कि तो तुम हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, तो मेरे भाई बात यह है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, सबको हिंदी आता है, तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में। और शायद बहुत सारे लोगों को अपना मदर टंग आता है तो दूसरे मदर टंग नहीं आता है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा है, सबको हिंदी आना चाहिए और सबको आता है, इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। लेकिन हिंदी में मेरा बहुत गलतियाँ है, स्टिल आई एम लर्निंग। और मुझे लगता है इस दुनिया में हर एक इंसान लर्नर है जब तक वो आखिरी सांस लेगा, लास्ट ब्रेथ से पहले हर एक इंसान लर्नर है भाई। और मैंने कहा ना कि इलेक्शन के लिए, वोट के लिए, व्हाट इज़ वोट, हम वोट क्यों देते हैं, वोट का मतलब क्या है, वोट होता क्या है, क्यों देना चाहिए, क्यों इलेक्ट करना चाहिए लोगों को, कैसे इलेक्ट करना चाहिए, किसको इलेक्ट करे, इलेक्ट करके क्या होगा, ये सब बारे में, ये सब चीज़ के ऊपर बात करने आया हूँ, ये सब चीज़ का डिस्कस करने आया हूँ जहाँ मुझे आता है, जहाँ तक। और आप अगर सोच रहे हो ये सब तो पता है वोट क्यों देते हैं, नहीं भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा, मैंने नोटिस किया बचपन से। क्योंकि बचपन से ना, एक बात बताओ, बचपन से मुझे ना वो न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत आदत था, तब से मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, बहुत पॉलिटिशियन को भी फॉलो करता हूँ, बहुत स्पोर्ट्समैन को भी फॉलो करता हूँ, बहुत राइटर को भी फॉलो करता हूँ। तो वैसे, और तब से मेरा एक चीज़ था जो नोटिस करना, पता सबको आता है नोटिस करना, वैसे मैं नोटिस करता था, क्योंकि अक्सर मैं देखता था कि वोट का पहले दिन भी नहीं पता होता है परिवार में वोट किसको देना है। वो वोट में जब जा रहे हैं तो लाइन में खड़ा होकर कहते हैं वोट किसको दूँ, मैंने तो किसको दूँ वोट, अंदर जाके सोचेंगे वोट क्यों दूँ, वो भी पता नहीं होता है वोट का मतलब क्या है। ऐसे बहुत सारे, हाँ बहुत सारे लोग हैं जब सब कुछ पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और जिन लोगों को नहीं पता है, शायद मैं उन लोगों के लिए कुछ बात करने आया हूँ, उन लोगों को समझाने आया हूँ कि होता क्या है ये वोट। और जब वोट शब्द आता है ना, तो अपने दिमाग में कोई जब वोट के बारे में बात करता है ना, तो ये सवाल उठ जाता है कि ये सच में किसी का बारे में बात करने आया है, शायद किसको ये सपोर्ट किसका करता है, किसके बारे में बात करने आया है, किसी ना किसी के बारे में, किसी ना किसी का झूठा तारीफ करने आया है। ये हर इंसान का, मतलब हर नहीं, शायद ज़्यादातर इंसान का सोच में ये है कि ये किसी ना किसी का फेवर में तो बात करने आया है। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर आप गलत हो, मैं किसी का फेवर में बात करने नहीं आया हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बात करने नहीं आया हूँ, और मैं फेवरेटिज्म को फेवर करने नहीं आया हूँ। यही तो प्रॉब्लम है हमारा, हम नहीं देखते कि वो लायक है या नहीं, वो इलेक्ट हो सकता है, उसको इलेक्ट करना चाहिए या नहीं, हम फेवरेटिज्म को फेवर करने में बिजी है, हम किसी का फेवर में बात करने में बिजी है। I am not here to speak anything about any political parties. I am here to speak about my rights. I am here to express my feelings. I am here to share my opinion with my brothers and sisters of India. और हम सबको अपना राइट्स के लिए अपने आप को लड़ना पड़ेगा भाई। हम ब्लेम करने में बिजी है किसी को, हम प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करने में बिजी है, हम सीएम को गाली देने में बिजी है, हम उस पॉलिटिकल पार्टीज का लोग उस पॉलिटिकल पार्टी से अगर बात करें तो हम उसको जांच कर लेते हैं कि तुम तो इंसान नहीं, तुम वो हो। वो क्या चल रहा है भाई, चल क्या रहा है? हम जांच करते हैं लोगों को कि पॉलिटिकल पार्टी से, तुम वो पार्टीज कर रहे हो तो तुमको नफरत करना चाहिए, तुम वो कर रहे हो तो तुमको प्यार करना चाहिए, तुम मेरे टीम में हो तो तुमको प्यार है, तुम दूसरे टीम में हो तो तुमको नफरत है। यही चल रहा है, पार्टीज से इंसान अलग हो गए हैं। और हम युवा क्या करते हैं ना, हमारा हार्श रियलिटी है कि हम सेलिब्रिटीज़ के ऊपर देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या बात कर रहे हैं। हम फुटबॉलर्स को देखते हैं, हम बॉलीवुड को देखते हैं, हम टॉलीवुड को देखते हैं, हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि वो लोग हमारे लिए बात क्यों नहीं कर रहे हैं। यार आपसे सवाल है मेरे भाई मेरे बहन की, जॉब उन लोगों को चाहिए क्या जॉब उन लोगों को चाहिए? क्या पैसा उन लोगों को चाहिए? क्या वो लोग भूखा घर पे पड़े हुए हैं? क्या वो लोग बीमारी है? क्या वो लोग हॉस्पिटल में है? क्या उन लोगों को इलाज करने के लिए पैसा चाहिए? क्या उन लोगों को जॉब चाहिए? उन लोगों को नहीं चाहिए, जो चाहिए हमको चाहिए। क्या बात वो करेंगे? नहीं भाई, गलत है, हम गलत है, मुझे लगता है हम गलत है कि हम क्यों उनको देखते, वो बात नहीं कर रहे, हम वो बात नहीं कर रहे तो उनको जांच करने लग जाते हो, उनका ऊपर हम हेट्रेड फैलने लग जाते हैं, उनको हम ब्लेम करने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पे गाली देने लग जाते हैं, फेसबुक पे गाली देने लग जाते हैं। ऐसे ये नहीं, ऐसे कैसे होगा भाई? ये हम युवा है जो सोसाइटी को बदल सकते हैं, पार्टीज को बदल के नहीं, नफरत फैला के नहीं, प्यार फैला के बदल सकते हैं, पेस फैला के बदल सकते हैं, अच्छे से बात करके बदल सकते हैं, एक दूसरे को समझा के बदल सकते हैं, एक दूसरे को गाली दे के नहीं भाई, ऐसे नहीं बदलेगा। और ये सोसाइटी अगर कोई चेंज कर सकते हैं ना तो वो हम हैं, हम भाई हम हैं, भाई बहन हम हैं, हम सोसाइटी चेंज कर सकते हैं। राइट्स को लेके बात करने के लिए हमको यूनाइट होना चाहिए,
हमको फाइट करना चाहिए। और फाइट का मतलब ये नहीं कि लड़ना, पांच करना, ये फाइट नहीं है। किसी को गाली देना, किसी का फेसबुक पे जाके नफरत फैलाना, इंस्टाग्राम पे जाके नफरत फैलाना, किसी को पर्सनली मैसेज करना, ये सब पर्सनली मैसेज करके गाली देना, ये सब सोल्यूशन है, ये सब नहीं है भाई। ऐसे नहीं, सोसाइटी कैसे चेंज होगा भाई? ऐसे हम समझा सकते हैं किसी को, हम समझा के हम अपना आइडेंटिटी तो नहीं खोना चाहते ना। हम कोई अगर हमारे साथ बुरा बिहेव करे, बुरा बर्ताव करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी सेम करें। लेकिन जब यूनाइट होंगे तब ना बात करके क्या फ़ायदा? यूनाइट होंगे जब तब ना कुछ होगा। नहीं, हम तो यूनाइट किया हम तो। हमारा आज सोचो, आज मेरा कोई फेवरेट एक है तो तुम्हारा कोई और फेवरेट हीरो है या फिर स्पोर्ट्समैन है, तो हम वहाँ पर लड़ने में बिजी है कि वो तुम्हारा फेवरेट क्यों है, वो मेरा है, वो अच्छा है, वो सब चीज़ लेके हम बिजी है। हम बॉलीवुड को लेके बिजी है, हम स्पोर्ट्स को लेके बिजी है। हाँ, स्पोर्ट्स देखना जरूरी है। स्पोर्ट्समैन देश के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, देश को कितना आगे जाके ले जा रहे हैं, देश को कितना आगे लेके जा रहे हैं। रेस्पेक्ट करना चाहिए दिल में। लेकिन हम स्पोर्ट्समैन को हम पॉलिटिकल पार्टी से डिवाइड नहीं कर सकते। हमारे लिए जिस स्पोर्ट्समैन का जिसका प्यार दिल में है ना, उसका कांस्टेंट रहना चाहिए या फिर बढ़ना चाहिए। कोई वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही करता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको नफरत करने लग जाओ। हम उसको क्यों प्यार करते हैं, क्यों हम चाहते हैं उन लोगों को, कि स्पोर्ट्स की वजह से। तो अगर वो पॉलिटिक्स करे दूसरी बात है, वो कोई और टीम को सपोर्ट करे दूसरी बात की, क्योंकि हर इंसान का सोच अलग है। हर इंसान का वो पार्टी सपोर्ट करने का कौन सा गलत है, कौन सा पार्टी सही है, हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो हम किसी को ना ये जज नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल पार्टी से तुम वो पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हो तो तुम गलत हो, ऐसा नहीं कर सकते। हम आखिर इंसान हैं। और हम जब किसी बुजुर्ग लोग को, किसी बड़े लोग को, किसी पॉलिटिशियन को, चाहे कोई भी टीम का हो, जब हम उन लोगों का नफरत फैलाने लग जाते हैं, उन लोगों का गाली गलौज करने लग जाते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्समैन को, स्पोर्ट्स वुमन को, कोई भी, तो ये हमारा परफेक्ट एजुकेशन का साइन नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। हम राइट्स के लिए बात नहीं करते, लेकिन हम लड़ते हैं। ये नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम सब एक होकर यूनाइट होकर राइट्स के लिए लड़ेंगे ना, तब गलती कौन करेगा? गलती करने से पहले लोग सोचेंगे ना भाई, कि इस देश में यंग बल्कि कुछ है, यंग युवा है, यंग इंसान है, यंग सिटीजन है, जो देश का बदलाव चाहते हैं, जो देश में कुछ अच्छा चाहते हैं, जो देश में नेगेटिविटी नहीं चाहते, जो देश में पेस स्प्रेड करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं, बाय बाय होकर रहना चाहते हैं, एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते हैं। तब जो पार्टी में बैठे होंगे, जो लोग होंगे पॉलिटिकल पावर में, वो लोग भी अच्छा करेंगे भाई। और ऐसा नहीं कि बुराई कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। लेट मी टेल यू दैट जब कोई अच्छा करता है ना, हम पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, होता क्या है, होता ये है कि कोई गवर्नमेंट में है, वो जो बुराई कर रहे हैं, तो दूसरे ऑपोजिशन लोग जितने सारे हैं, चाहे जितने लोग फॉलो करते हैं, ऑपोजिशन के लीडर को फॉलो करते हैं, तो अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट पे दूसरा टीम का है, दूसरा टीम का पॉलिटिकल पावर में कोई बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम अप्रिशिएट नहीं करते कोई अच्छा काम करे। जब बुराई करते हैं तो हम बहुत हेट्रेड फैलने लग जाते हैं, क्योंकि हम डिबेट पार्टीज से हो चुके हैं यार। ये हम भूल चुके हैं कि हम यूनाइट ह्यूमन बींग से है। हम सब इंसान हैं, यूनाइटेड बाय इंसान, ये हम भूल चुके हैं। हम डिवाइडेड हो चुके हैं पार्टी से। हम जांच कर लेते हैं लोगों को कि पॉलिटिकल पार्टी से, तुम वो पॉलिटिकल पार्टी करते हो तो तुम बुरा ही हो भाई। यार बुरा कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, बुरा इंसान होता है। जो इंसान बुरा है उसको समझाना चाहिए, और जिस दिन हम सब मिलकर समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेगा। हम ऐसा नहीं कि आज मैं किसी का बात कर रहा हूँ, आज भी मैं अपना दोस्त जो जिसका नाम है भट्टाचार्य टाइटल है, उसका मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो भी करता है पॉलिटिकल पार्टी। जो बहुत लोग वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं करते, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो वो गला लगा देता है। वो सोचता नहीं कि तेरा नाम मोहम्मद अनवर है, मैं भी नहीं सोचता उसका भट्टाचार्य है। तो वैसे रहना चाहिए, लेकिन वो सब अलग होते जा रहा है वक्त के साथ। मैं डरता हूँ कहीं ना मैं हो दूँ अपना दोस्त को, कहीं अगर कभी वो बताए कि भाई तू तो तेरा नाम मोहम्मद अनवर है यार, तू तो मुसलमान है, तू बात नहीं कर सकता है, अगर कैसा होगा यार। आज भी वो बहन जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है, लेकिन राखी के दिन कल करके भाई राखी की विश करती है। डरता हूँ कहीं खोना ना पड़े यार, कैसा होगा, अलग क्या हो जाएगा यार। जिन लोगों के साथ बचपन से बड़ा हुआ हूँ, ऐसे बहुत सारे सोसाइटी है जो हर इंसान साथ मिलकर बड़ा हुआ है, लेकिन आजकल दुनिया में कुछ और चल रहा है। लोगों को जज किया जाता है नाम की वजह से, काम की वजह से नहीं। इंसान गलती करे तो उसको, अगर उसका नाम वो है तो माफ़ किया जाता है, गलती भी देखा ही नहीं जाता है, नाम से जज किया जा रहा है। सही और राइट्स और रॉन्ग्स को नहीं देखा जा रहा है। हो क्या रहा है भाई? मेरा मानना ये है कि जब कोई अच्छा काम करे तो अप्रिशिएट करो। नेशन के लिए जब कोई अच्छा करे तो अप्रिशिएट करो, टीम मत देखो नहीं। लेकिन जब अगर ये हमारा टीम का है और ये गलत कर रहा है ना, हम आँख बंद कर लेते हैं, यार जाने दो, क्या है, ये तो वो टीम कर रहा है, हमारा टीम का ही आदमी है। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऐसे तो नफरत ही फैलेगा, सोसाइटी कैसे बदलेगा? कोई नहीं चाहता है कि सोसाइटी में नफरत फैले, लेकिन अपने आप फैल रहा है, अपने आप। क्योंकि सोल्यूशन हम ढूंढते नहीं,
करना क्या ये ढूंढते नहीं। हम सोल्यूशन करने जाते हैं लेकिन सोल्यूशन करने जाके हम भी नफरत फैला देते हैं, हम भी गालियाँ गुस्से में। वो ऐसा नहीं, थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। जब हमारा सपोर्ट गवर्नमेंट का करना चाहिए तो हमको करना चाहिए। ये नहीं देखना है कि गवर्नमेंट के सत्ते पे कौन बैठा हुआ है, अपोजिशन या मेरा टीम, ये नहीं देखना। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए जब गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए सिटीजन की तरफ से, जब सिटीजन की तरफ सिटीजन को सपोर्ट चाहिए तब भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये नहीं देखना है कि वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बात सही है कि जब आज अगर मैं अप्रिशिएट करने लग जाऊँ ना, तो मुझे कोई दूसरे पॉलिटिकल लीडर हो या फिर कोई दूसरे टीम का हो जो अच्छा काम कर रहे हैं और हम अप्रिशिएट करने लग जाए ना, तो क्या होगा पता है आपको? जब होना पड़ेगा, जिस टीम से वो बिलोंग करता है उस टीम से जब होना पड़ेगा। ये भी रियलिटी है, लेकिन करें भी तो क्या करें हम। बात तो कर रहा हूँ, फीलिंग्स को शेयर कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर ऑल सवाल ये कि करें भी तो क्या करें। लेकिन सोल्यूशन मुझे ये लगता है कि जिस दिन हम सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखेंगे, एक दूसरे को समझाना सीखेंगे, तब सोसाइटी बदलेगा। अकेला कोई नहीं बदल सकता भाई, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। रॉन्ग को रॉन्ग देखना पड़ेगा, राइट्स को राइट देखना पड़ेगा, सही का सही, गलत का गलत। चाहे अपना भाई क्यों ना हो, अपना टीम तो चलो अपना भाई क्यों ना हो, गलती कर रहा है तो गलती कर रहा है, सही कर रहा है तो सही कर रहा है। और जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात आता है, वहाँ पर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप किसी को पॉलिटिकल पार्टी से जज मत करो। पॉलिटिक्स इज नॉट लाइफ, पॉलिटिक्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ। पॉलिटिक्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ, पॉलिटिक्स इज नॉट लाइफ। लेकिन हम पॉलिटिक्स को लाइफ समझ रहे हैं, जिंदगी पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, या हम हमारा चॉइस के ऊपर है, हम किसको चॉइस करें किसको ना करें। और कभी कभी स्विच का ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई तो ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहता है कि कोई गलत, शायद सोचो कोई गलत, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कौन 100% सही है, क्योंकि दुनिया में कोई 100% सही नहीं होता है। कोई एक सही या गलत, आपका मेरा हिसाब से वो गलत पॉलिटिकल पार्टी वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसका शायद ये सोच में हो सकता है कि मैं जाके वो पार्टी को सही करूँगा, मैं जाके लोगों को समझाने में, लोगों को सोचने में मजबूर करूँगा कि तुम लोग गलत कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है। तो हम किसी पार्टीज को भी नफरत नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो लोग बहुत नफरत के काम करें। अगर नफरत के काम करें, हम नफरत नहीं कर रहे, तो यार हमको इंसान बनाया अल्लाह ने। आप गॉड कहते हो, भगवान कहते हो, उन्होंने इंसान बनाया। और कोई नफरत फैला रहा है तो वह भी हमको समझना चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो हमारा चॉइस है, लोगों का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। नफरत वाला टीम को छोड़ के, नफरत कोई करता है, ये सब कोई करता है, हर एक करता है, लेकिन जो ज़्यादा करता है उसको छोड़ के बाकी जितने सारे लोगों का है, लोगों का अपना अपना पसंद है, अपना अपना चॉइस है, कर सकते हैं। वहाँ से हमको जज नहीं करना है कि तुम पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से इंसान बुरा हो, जज नहीं करना है। यही बातें मैं कहना चाहता हूँ, यही मेरा मानना है। आपके लिए शायद गलत आ सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू तो सेम नहीं होता ना। और जब कोई पार्टीज़ या कोई भी लोग, कोई भी कम्युनिटी का लोग गलती करते हैं, तब हम जो लोग समझते हैं कि वो लोग गलती कर रहे हैं, तब हम सबको यूनाइट होकर उन लोगों को ये सोचने में मजबूर करना है कि वो वाकई गलती कर रहे हैं। हमको टेक्निकली हो जैसे भी करके उन लोगों को सोचने में मजबूर करना है कि वो लोग गलती कर रहे हैं। और जब वो लोग सोचने में मजबूर हो जाएं कि वाकई गलती कर रहे हैं, तो सही कर देंगे। क्या बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या बात है। लेकिन बात यह है कि नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। वहाँ पर हम यूनाइट कह रहा हूँ, लेकिन यूनाइट होते नहीं लोग, क्योंकि हम अपना अपना पसंद में बैठे हुए, अपना अपना पसंद अलग है। हम सबको पता है राइट कौन आदमी है, राइट कैंडिडेट कौन है, राइट पर्सन कौन है, लेकिन फिर हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। ये राइट है, सही है, लेकिन उसको तो मैं फेवर कर रहा हूँ ना, उसका फेवर में बात कर रहा हूँ, तो उसके देना चाहिए। राइट हो या रॉन्ग हो, ये देख के क्या फायदा। हम अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हम अपने आप को सच बोलना चाहिए। बात समझ रहे हो? जब अपने आप को सच बताएंगे, अपने आप को धोखा नहीं देंगे, तब कुछ होगा सोसाइटी का। वी आर बिजी विद पर्सनल वैल्यू। हमारा पर्सनल वैल्यू के लिए हम वैल्यू खो देंगे उस टीम से। उस टीम में वैल्यू है तो सही को क्या, सही का क्या मतलब, सही गलत क्या, यही सोचते हैं हम। जिस दिन सही और गलत के बीच हमारा फ़र्क आ जाएगा ना, फ़र्क का समझ लेंगे क्या सही है क्या गलत है, तब सोसाइटी में चेंज आएगा भाई। और हार्श रियलिटी ये है कि हम भूल चुके हैं कि हम सब इंसान हैं। हम भूल चुके हैं। हम ये भी भूल चुके हैं कि हम जो इंसान है ना, हम जो क्रिएचर है, उन क्रिएचर को एक क्रिएटर ने बनाया है। हम भूल चुके हैं। और वो क्रिएटर जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मेरा मम्मी को बनाया, जिन्होंने पापा को बनाया, जिन्होंने पीएम ऑफ इंडिया को बनाया, जिन्होंने सीएम ऑफ असम को बनाया, जिन्होंने सीएम ऑफ हर एक स्टेट को बनाया, जिन्होंने पूरी दुनिया बनाया, उनका क्रिएचर है हम। एक क्रिएटर है। भूल चुके हैं हम, ये भूल चुके। वी आर यूनाइटेड बाय टू सिंपल वर्ड, होमो सेपियंस। We belong to one kingdom, Animalia. We belong to one family, Hominidia. We belong to one class, Mammalia. ये हम भूल चुके हैं।
देयर इज़ नो हिंदू मेमेलिया, देयर इज़ नो हिंदू एनिमेलिया, देयर इज़ नो हिंदू होमोसेपियंस, देयर इज़ नो मुस्लिम होमोसेपियंस। ऐसा है क्या भाई? नहीं है ना। तो क्यों हम कर रहे हैं ये सब? हम यही एक शब्द में जीना है पूरी ज़िंदगी कि हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, HUMN, ह्यूमन हैं हम सब। और एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि जो लोग हमको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, जो लोग हमको हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, जो लोग हमको इग्नोर करते हैं, वो बहुत सारे मतलब बुराई चीज़ करते हैं हमारे लिए, लेकिन हम रिटर्न में उनके लिए बुराई ना करें, हम अच्छा करें उन लोगों के लिए, कि वो लोग सोचने में मजबूर हो जाए कि यार इसके लिए इन लोगों को साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा हूँ, इतना बुराई कर रहा हूँ, फिर भी वो लोग अच्छा कर रहे हैं। वो लोग सोचने में मजबूर हो जाए कि यार ह्यूमन और एनिमल्स के बीच फ़र्क क्या है। हम किसी को रेस्पेक्ट करते हैं, हम अपना मैनर दिखाते हैं, हम रिटर्न नहीं चाहते, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तुम रेस्पेक्ट दो मुझे। नहीं, इंसानों के ये सब आई थिंक ऐसा नहीं है कि तुम रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट लोगे, ऐसा नहीं भाई। क्योंकि हम रेस्पेक्ट जिसको करते हैं ना, हम अपना मैनर दिखाते हैं, और उसका मैनर जैसा हुआ, अगर हम हमारा मैनर दिखाना चाहते हैं तो क्या हम अपना जो वाकई मैनर है उसमें रह गए या फिर मैनर से बाहर चले गए? ये भी तो सोचने का बात है ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बहुत आसान से, लेकिन ये मुश्किल है, काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है केस है। क्योंकि इस दुनिया में ना, खास करके इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कुछ लोग हैं, मेजोरिटी शायद इंडिया में है उस रिलीजन का। इस रिलीजन का नाम है अंधभक्त रिलीजन। कल मेरा दोस्त ने कहा, महफूज नाम है उसका, उसने कहा कि यार तुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में ना हम बहुत सारे धर्म को जानते हैं, जो लोग धर्म धारण करते हैं, फॉलो करते हैं, और फॉलो करके अच्छा सीखते हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड करना नहीं सीखते हैं। लेकिन इस दुनिया में और एक धर्म है, जिस धर्म का नाम है अंधभक्त। उन लोगों को समझाना भाई आप बूढ़ा बहुत बड़ा मुश्किल है भाई। उन लोगों का ये धर्म में ना कोई गॉड नहीं है, कोई इंसान का गॉड बना देते हैं। वो जो गलती को अगर सच के, गलत का सच के, तो वो सच है, सच को गलत कहते, गलत है। वो फादर है, वो मदर है, वो ब्रदर है, वो सिस्टर, वो सब कुछ है उन लोगों का। उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे अंधभक्त क्यों ना हो, क्योंकि हम इंसान हैं। हम तो एनिमल्स को भी इंसान बना सकते हैं ना। नहीं, वो एनिमल्स नहीं जो इंसान के नाम में एनिमल्स है, उन लोगों को तो एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे। हमारा काम नहीं कि नफरत फैलाना, हमारा काम नहीं कि वो लोग जैसे वैसे उन लोगों के साथ बिहेव करना। नहीं भाई, ऐसा तो मुझे लगता नहीं जहाँ तक। अब बीइंग ए सिटीजन ऑफ आवर नेशन, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इस दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से, पॉलिटिकल टीम की वजह से, कि मैं MLA बन जाऊँगा, अमीर बन जाऊँगा, मैं MP बन जाऊँगा, अमीर बनने के लिए अगर ये लोग करते हैं, कौन करता है कौन नहीं करता है ये तो सबको पता है। हर एक इंसान को चाहिए होता है पैसा ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन सैलरी भी होता है। लेकिन अगर ये इरादा है कि मुझे तो अमीर ही बनना है बस पॉलिटिक्स करके, तो वो लोग तो ज़रूर अमीर बन जाएंगे, लेकिन सोसाइटी तो गरीब हो जाएगा ना। और जब सोसाइटी गरीब होगा तो हर एक सोसाइटी ऐसे ऐसे करके तो पूरे देश गरीब हो जाएगा। और जो लोग अपने फ़ायदा के लिए पूरे सोसाइटी को, पूरे देश को बर्बाद कर देते हैं, मैं पूरे दुनिया का हर एक ऑडियंस को, हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को मैं ये पूछना चाहता हूँ, आर नॉट द देशद्रोही? क्या बोलते हो? जो अपने फ़ायदा के लिए देश को ख़त्म कर देते हैं, जो लोग, ऐसा एक नहीं बहुत सारे लोग हैं, जो लोग ये करते हैं, तो क्या वो लोग देशद्रोही नहीं है? और अगर देश का गरीबी की बात किया जाए तो गरीबी की रिस्पॉन्सिबल भी हम हैं। हम हाँ, गरीब हम हो रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, फिर भी रिस्पॉन्सिबल हम हैं, क्योंकि सही वक्त में हम चुनते हैं गलत इंसान को। नहीं, 100% परफेक्ट तो कोई नहीं है दुनिया में कि मैं कहूँगा कि ये तो सही है, ये जाएंगे तो मेरा दुनिया बदल देंगे, ऐसा कोई नहीं। जो पॉलिटिकल सत्ता में जाते हैं, जो पावर में जाते हैं, वो लोग बदल जाते हैं भाई, प्रोमिसेस भूल जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जब सही वक्त है चुनने का, तो हमको सही इंसान को चुनना चाहिए, सही आदमी को चुनना चाहिए। और जब तक लोग मेरा फ़ायदा करेंगे, तब तक सोसाइटी में बदलाव नहीं आएगा, तब तक डेवलपमेंट जो होना चाहिए, जितना डेवलपमेंट उतना नहीं होगा। जिस दिन लोग कहेंगे हमारा फ़ायदा, हमारे लिए हमारा शब्द इस्तेमाल करेंगे, उस दिन ज़रूर हम जो चाहते हैं वो होगा, ज़रूर सोसाइटी बदलेगा, ज़रूर पीस मिलेगा हमको, ज़रूर सुकून से जी सकते हैं ज़िंदगी। मैं तो जी रहा हूँ ज़िंदगी में, प्राउड फील करता हूँ इंडियन, मैं प्राउड इंडियन हूँ, गर्वित भारतीय नागरिक हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लोग सेफ नहीं है, जो लोग सुकून महसूस नहीं कर पा रहे। हो रहा है देश में, सबको पता है क्या हो रहा है देश में। और फाइनली बात करना चाहूँगा वोट, VOT, ये 4 अक्षर का शब्द डिसाइड करता है नेशन कैसे चलेगा, पूरा देश कैसे चलेगा, देश में डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। हम एक वोट देते हैं हाँ, लेकिन हमारा एक वोट की वजह से गवर्नमेंट सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि हम एक वोट से 2 वोट तो नहीं दे सकते ना। आप मैं एक कर करके हर एक इंसान जब वोट देता है तब गवर्नमेंट सिलेक्ट होता है। और देश का गवर्नमेंट एक इंसान एक वोट सिलेक्ट करता है। हाँ, देश का गवर्नमेंट एक वोट सिलेक्ट करता है, क्योंकि हम एक वोट देते हैं,
तो हमको सोचना चाहिए किसको दे किसको नहीं दे। हमको सोचना चाहिए किसको इलेक्ट करे किसको नहीं इलेक्ट करे। हमको राइट देखना है क्या राइट होगा क्या नहीं होगा। हमको सही इंसान को देना चाहिए। अगर सही नहीं है वो अपना भाई भी क्यों ना हो क्यों दे भाई। हमको पता होता है सही कौन है गलत कौन है, लेकिन फिर भी हम नहीं देते सही इंसान को। और तो हार्श रियलिटी ये है कि यार आजकल ना यार गवर्नमेंट में ना देश में अगर गवर्नमेंट है यार गवर्नमेंट का अच्छा अपोजिशन नहीं है तो जो होना ही है वही होगा भाई। अच्छा अपोजिशन हर एक देश में ना जाए। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सत्ते में क्यों ना हो, ये मेरा बात ये नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों मेजोरिटी लोग जिस टीम को सपोर्ट करेंगे वही तो होगा। लेकिन अच्छा अपोजिशन भी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। और अच्छा अपोजिशन बनाने के लिए भी यूनाइट होना पड़ता है लोगों को। देश का पीएम राज्य का सीएम आप चुनते हो, मैं चुनता हूँ कौन बनेगा। मैं तो अभी तक वोट नहीं दिया लेकिन चुनने वाला। इलेक्ट इसीलिए करते हैं हम वोट में इलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को जो हमारे लिए लड़े हमारे लिए बात करे। लेकिन फिर भी हम उसको भी इलेक्ट कर देते हैं जिसको बात करना भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसा चाहिए। अगर वो पैसा वाला आदमी है तो हो जाता है, कम हो जाता है पैसा की वजह से। तो यार सोसाइटी बदलना बहुत मुश्किल है लेकिन हम बदल सकते हैं ज़रूर। और हार्श रियलिटी तो ये है जो टीम है पॉलिटिकल टीम है वो लोग पैसा लेते हैं यार, इतना पैसा लेते हैं वो लोग भी। अगर पैसा लेना अगर आपका टीम को चाहिए पॉलिटिकल पावर को पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए और चाहिए पैसा लेते हो यार ये ठीक है बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत इंसान से पैसा लो और गलत इंसान को दे दो तो सोसाइटी कैसे डेवलप होगा भाई। सोसाइटी के बारे में भी सोचो। और वो दिन सोसाइटी का चेंज होगा जिस दिन गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा कैंडिडेट डिसाइड करेगा सिटीजन। जिस दिन हम सिटीजन्स डिसाइड करेंगे कि हमारा कंस्टिट्यूंसी का एमएलए कौन बनेगा एमपी कौन बनेगा, उस दिन सोसाइटी बदलेगा, उस दिन कुछ बदलाव आएगा ज़रूर। हम गवर्नमेंट का ऊपर डिपेंड है, सही है, गवर्नमेंट का ऊपर आम आदमी लोग क्या करें, डिपेंड होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारा ऊपर भी गवर्नमेंट डिपेंड होना चाहिए। और जिस दिन हम इलेक्ट करके देंगे अपना कैंडिडेट को, हम पूरे यूनाइट होके यूनिटी के साथ इलेक्ट कर देंगे जिस दिन कि यही है हमारा सही कैंडिडेट, इसका अंदर एजुकेशन है, लीडरशिप क्वालिटी है, हमारे लिए लड़ सकता है, हमारे लिए बात कर सकता है, तो शायद टीम पैसा लेने से सोचेगा एक बार। शायद पैसा की वजह से नहीं, इंसान की वजह से, एजुकेशन की वजह से, लीडरशिप क्वालिटी की वजह से और सिटीजन का डिमांड की वजह से दे सकता है टिकट। लेकिन हम डिमांड करते नहीं कि हम उन पार्टी का पीछे, वो पार्टी का पीछे कुछ, वो पार्टी का पीछे कुछ, वो पार्टी का पीछे, अपने फ़ायदा के लिए, अपने पर्सनल वैल्यू के लिए हम पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट वो पॉलिटिकल पार्टी को क्या चाहिए, उसको भी तो पैसा चाहिए होगा भाई। पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो पार्टी पैसा लेके किसी को दे देते हैं। अब बात करते हैं कि VOT वोट देना किसको चाहिए, डिज़र्व कौन करता है, कैसे सिलेक्ट करूँ। सबसे पहले बात है कि वोट देने से पहले हमको सच होना पड़ेगा। हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। हमको अगर सच और झूठ के बीच फ़र्क दिखाई दे, हम अपने आप से अगर सच बोलना स्टार्ट कर देंगे ना, तब हमको डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है वो ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। सबको पता होता है डिजर्विंग कैंडिडेट अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन है, किसको देना चाहिए ये भी पता होता है, लेकिन देने का वक्त नहीं देते, पार्टी की वजह से या फिर पैसा की वजह से, या फिर पावर चाहते वो लोग कि वो टीम अगर चला जाए तो हमको पावर नहीं मिलेगा, डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं देते। सो डिजर्विंग कैंडिडेट वो है जिसका अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। ये तो सबको पता होता है किसको अंदर है, कौन ज़्यादा एजुकेटेड है। सिर्फ एजुकेटेड मैटर नहीं करता, लीडरशिप क्वालिटी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। लीडरशिप क्वालिटी, कौन खड़ा होकर बात कर सकता है लोगों का सामने, कौन असेंबली में जाके बात कर सकता है, कौन हज़ारों लोगों का सामने अच्छा लेक्चर दे सकता है, किसको जो बात करता है बात में लॉजिक है कि नहीं, और उसने वो टिकट खाने से पहले, टिकट के लिए लड़ने से पहले उसने सोसाइटी के लिए क्या किया ये भी देखना पड़ता है। क्या वो पैसा के लिए बनना चाहता है ये भी देखना चाहता है। पैसा के लिए अगर बनना चाहता है तो पैसा लेके फिर गायब हो जाएगा, ये नहीं, पैसा के लिए नहीं। हमको पता होता है कि यार कौन हमारा सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन क्या करेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो ना डिजर्विंग कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करते पैसा की वजह से। और वोट क्या अपना फेवरेट पार्टी को देना ऐसा नहीं है। हम सबको पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले मैं अपने आप को बदलूंगा, आप अपने आप को बदलोगे। तो जब हमको ये मालूम हो जाएगा कि वोट होता क्या है, वोट के बारे में कुछ नॉलेज हो जाएगा, किसको देना है सही, जब हमको नॉलेज हो जाएगा कि ये सही है ये इंसान गलत है, जब अपने आप को सच बोलना शुरू करेंगे, आप अपना फैमिली के साथ बात करेंगे ना हम कि उसको देना चाहिए उसको नहीं देना चाहिए। जब हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, फैमिली ठीक हो जाएगा, ऐसे हर किसी का फैमिली कर करके जब सोसाइटी ठीक हो जाएगा, एक अच्छा डिजर्विंग कैंडिडेट ठीक हो जाएगा, डिजर्विंग कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर देंगे, सोसाइटी सही हो जाएगा, सुकून से हम जी सकेंगे। तो ऐसे ऐसे कर करके तो हमारा स्टेट में भी एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर आएगा ना, पार्टी कोई भी हो। जब मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी से जब लोग अच्छे कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का पावर, पॉलिटिकल पावर में जो आएगा बाद में, पूरे राज्य का पावर में जो आएगा, जो CM बनेगा या फिर जो PM बनेंगे वो तो अच्छा ही बनेंगे ना।
चाहे कोई भी टीम का हो, वो तो अच्छा बनेगा अगर हम अच्छा इंसान को चुन के देंगे। और अगर ये कहते हो कि यार तुम तो कह रहे हो किसी को वोट दे दो, जो अच्छा है वो दे दो, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देखो, तुम गवर्नमेंट को मत देखो कि कौन से गवर्नमेंट जीतने का चांस ज़्यादा है। हाँ है, ये आपको देखना चाहिए, लेकिन आप अपना कॉन्स्टिट्यूंसी अगर पीसफुल रहेंगे तो हर एक इंसान चाहेगा ना अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी पीसफुल रहेगा। जब हर एक इंसान चाहेगा अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी पीसफुल रहेगा तो ऑटोमेटिकली तो पूरे स्टेट पीसफुल हो जाएगा भाई। और ये भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये भी मानना पड़ेगा कि कोई गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होता है, 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। यार एक बात बताओ, मैं गली का क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ, हमेशा नहीं कभी कभी हो जाता हूँ। 11 खिलाड़ी रहते हैं, एक गली का कप्तान 11 खिलाड़ी को क्या सेटिस्फाइड कर सकता है? एक परिवार में यार गार्जियन हर परिवार के हर मेंबर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये हमको ये एक्सेप्ट करना कि गलत है कि पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर, राज्य का सीएम, चीफ मिनिस्टर सबको सेटिस्फाइड कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता यार। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ बुराई ना हो, नफरत ना फैले, हम पीस चाहते हैं, पीस। हम उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई स्टेट में रहे या फिर सेंट्रल में रहे कि उनका वजह से हमको ना लड़ना ना पड़े, एक दूसरे से, इंसान से लड़ना ना पड़े, यही चाहते हैं हम। हमको अपना दोस्त होना ना पड़े रिलीजियस के नाम पे। जिन दोस्तों के साथ पूरे ज़िंदगी बिता के आ रहे हैं लोग, बचपन से बड़े हो रहे एक साथ, वही दोस्त को खोना ना पड़े कि तू वो धर्म फॉलो करता है, तू वो है, तू वो कम्युनिटी का है, तू वो कास्ट का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बढ़ेगा तो यार देश का डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगा, देश कैसे बदलेगा? वो गवर्नमेंट रहना चाहिए पावर में, जिस गवर्नमेंट जब रहेगा, अगर हम घर से निकलेंगे, कई हिंदू सोसाइटी पे एक मुसलमान बच्चा निकलेगा तो मुसलमान बच्चे का मम्मी को ये सोचना ना पड़े कि आज बेटा लौट के घर नहीं आएगा। कोई हिंदू बच्चा अगर घर से निकलेगा तो उनका भी मम्मी को ये सोचना ना पड़े कि वो तो मुसलमान का गाँव पे चला गया है तो उसको शायद घर आज लौट ना आए। ऐसा नहीं सोचना है। सुकून से जी सकते, पीस से जी सकते कि यार वो गया आ जाएगा अपना भाई लोगों से मिलके। जब हमको नाम की वजह से नहीं काम की वजह से नौकरी दिया जाएगा, जब नाम की वजह से नहीं काम की वजह से दिया जाएगा, जब ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा, ये पहले पूछा नहीं जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है, पहले ये पूछा जाएगा कि तुम काम क्या कर सकते हो, क्या टैलेंट है तुम में, क्या कर सकते हो तुम, तब जाके सोसाइटी बदलेगा। और आखिर में यही तो कह सकता हूँ कि उसको चुनो, वही इंसान को चुनो जो इसका पास लीडरशिप क्वालिटी है, जिसके पास एजुकेशन है, जो हमारे लिए लड़ सकता है, जो अपने लिए नहीं अपनों फ़ायदा के लिए लड़ेगा, जो पावर के लिए नहीं डेवलपमेंट के लिए लड़ेगा, उसको चुनो। और वो कौन है हम सबको पता है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वो कौन है हम सबको पता है, उसको चुनो। और फाइनली मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का पोएम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जी बोलिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं दिया था। ओ हाँ, याद आया। सॉरी डियर ऑडियंस, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सबसे पहले अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था। अच्छा ओके, अल्लामा इकबाल साहब का स्लोगान तुम मुझे आज़ादी दो हम तुमको खून देंगे, नहीं अल्लामा इकबाल साहब नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। क्षमा चाहता हूँ ये कहने के लिए, लेकिन बात यह है कि अल्लामा इकबाल साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हसरत मोहानी, लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान, वो लोग साथ थे। साथ रहने की वजह से आज हम आज़ाद है। हम ये भूल चुके हैं कि वो सब साथ थे इसीलिए हम आज़ाद हो पाए। हम ये भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं कि ये इंडिया को आज़ादी देने में सबका हाथ था। हम ये भूल चुके हैं, हम हेट्रेड फैलाने में तो माहिर हो गए हैं। वो लोग साथ थे इसीलिए आज़ाद करने में कामयाब हुए। और आज हम क्या अपने आप से, अपने परिवार से लड़ रहे हैं। जिन लोगों ने अपना जान देके, अपना जान कुर्बान करके देश के लिए लड़के देश को आज़ाद करके गए हैं, आज हम वही परिवार, जो परिवार बना के गए हैं, जो परिवार बनाने के लिए अंग्रेज से, जो परिवार हमारा परिवार है, वो परिवार बनाने के लिए साथ लड़के अपना खून बहा के आज़ाद करके गए हम। और हम आज अपने परिवार से लड़ रहे हैं। हम कितना नीचे गिर चुके हैं, कितना नीचे चले गए। हम अपने भाई से लड़ रहे हैं जो हमारा परिवार का है, परिवार से लड़ रहे हैं हम अलग किससे होना चाहते? क्या परिवार से कोई अलग होता है भाई? और मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा देश मेरा, सबसे आगे वतन हमारा। देश का पहचान जनता की आवाज़, जनता की आवाज़ देश का पहचान। हिंदू सिख बुद्ध जैन ईसाई बरकरार। इसका मतलब यह है हम अपना रिश्ता बरकरार रहेंगे मरते दम तक। जय हिंद। वेरी प्राउड टू बी ए इंडियन सिटीजन।